Assalamu alaikum. This video is for class 7 boys, and I'll start new chapter 4. Subject is Urdu. Chapter 4, chapter name Muhammad Ali. Okay, so I'll read and then explain. आज हम आप लोगों को एक गरीब लड़के की कहानी सुनाते हैं। जब वो 12 साल का था तो किसी चोर ने उसकी प्यारी सी साइकिल चुरा ली। अफसोस और गुस्से के मारे वो लड़का आग बगोला हो गया। इसी वक्त एक पुलिस अफसर का वहाँ से गुज़र हुआ। पूछने पर इस लड़के ने कहा कि वो साइकिल चोर का भुर्ता बना देगा। तब पुलिस अफसर ने इस लड़के से कहा कि पहले घोंसला चलाना तो सीख लो। इस पुलिस अफसर ने इस लड़के को मुक्केबाजी की मशक करानी शुरू की। आगे चलकर वही लड़का दुनिया का अजीम तरीन बॉक्सर बना और सारी दुनिया इसे मोहम्मद अली के नाम से जानती है। तो ये जो चैप्टर है, पहले आप लोग को बता दें कि ये जो चैप्टर ये मोहम्मद अली के ऊपर है। इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं। और जो है उनकी कहानी है कि वो कैसे बॉक्सिंग का जो अपना जो करियर है वो कैसे स्टार्ट हुआ उनका, कैसे वो इतने बड़े पर्सनालिटी बने। तो वो जो पहले जो थे वो काफ़ी गरीब थे। तो 12 साल के थे तो कोई किसी चोर ने उसकी प्यारी सी, यानी कि उनका जो पसंदीदा साइकिल था वो चुरा लिया। और वही गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए। तो फिर एक पुलिस अफसर से मुलाकात हुई तो वो उनको जो है ट्रेन किए, बताएं कि पहले तुम घूंसा तो चलाना सीख लो, तुम इतने छोटे हो, इसलिए उनको मशवरा दिए। इसके बाद आगे देखिए, मोहम्मद अली का पहला नाम कैसिस मार्सलस क्ले जूनियर था। उनका नाम क्या था? कैसिस मार्सलस क्ले जूनियर। वो 17 जनवरी 1942 में एक ईसाई घराने में पैदा। ईसाई यानी कि क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थे, इसलिए उनका नाम क्या है? कैसिस मार्सलस। और फिर बाद में चेंज होकर मोहम्मद अली, वो मुस्लिम हुए। उनके वालिदैन बहुत ही गरीब थे। उनके वालिद सड़कों पर लगाने के लिए तख्तों और बोर्ड पर इश्तिहार पेंट किया करते थे। इनकी वालदा घरों में काम करती थी। जो दीवार में जगह जगह जो पोस्टर और वो सब लगता है तो वो पेंट करने का काम उनके वालिद का था। और उनकी जो माँ थी वो घर घर में काम करती थी। उनके बाप दादा अमेरिकी ग़ुलामों के ख़ानदान से थे। और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ही गरीब थे। मोहम्मद अली सिर्फ 18 साल की उम्र में 1960 के रोम ओलंपिक में मुक्केबाजी का तलाई तमगा गोल्ड मेडल जीत कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। और जैसे ही उनको ट्रेन किया गया, वो पुलिस ऑफिसर से मुलाकात हुई। उसके ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, जैसे वो 18 साल के हुए तो 1960 में रोम शहर में जब कंपटीशन हुआ तो उसमें पहले ये मुक्केबाज जो थे जो गोल्ड मेडल जीते हैं, दुनिया भर में एकदम शोर हो गया। इस गोल्ड मेडल को मोहम्मद अली ने और उन्होंने गुस्से में हुई नदी में वो जो है अपना मेडल जो है गुस्से में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खाने से मना कर दिया गया। और वहाँ वो जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे वो सिर्फ गोरे लोग जा सकते थे। और मोहम्मद अली थे वो उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था, वो देखने में काले थे। इससे अंदाज़ा होता है कि काले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव वो कितने दुखी थे। तो उस ज़माने में जो है उस ज़माने में गोरे और काले में कितना डिफरेंस था वो इसमें बताया गया है। और उनको बहुत गुस्सा आया जब उनके साथ ये डिफरेंस किया गया। मोहम्मद अली ने 25 फरवरी 1964 में पूरी दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया। उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में मुक्केबाजी का आलमी हेवीवेट खिताब जीत लिया। पहले तो 1960 में जीते गोल्ड मेडल, उसके बाद आलमी हेवीवेट यानी कि सबसे ज़्यादा वेट उठाने वाले वो उनको प्राइज़ से नवाजा गया। उन्होंने सिर्फ 6 राउंड में आलमी हेवीवेट चैम्पियन सोनी लिस्टन को हराया। और जो जीते हुए थे, पहले से जो कंटेस्टेंट जीते हुए थे उनको हरा दिया। इस जीत ने कैसिस क्ले की दुनिया ही बदल डाली। और फिर ये जीत के बाद जो है उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल और वो सब चेंज हो गया। उन्होंने इस जीत को खुदा की जानिब से मदद मानते हुए मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अली रखा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोनी लिस्टन ने इन्हें फिर चैलेंज किया। मई 1965 में उन्होंने सिर्फ 1 मिनट 52 सेकंड में सोनी लिस्टन को धूल चढ़ा दी। तो ये जो है पहला, ये कब हुआ उनका? 1960 में पहला प्राइज़, सेकेंड 1964 में। फिर जब वो जीत चुके चैम्पियनशिप, उसके बाद 1965 में फिर चैलेंज किया, सोनी लिस्टन ने चैलेंज किया उनको।
तो उन्होंने 1 मिनट 52 सेकेंड में ही जो है उसको हरा डाला, यानी कि धूल चटा दी। इतना अच्छा मैच खेला। उसके बाद इसी ज़माने में अमेरिका की फ़ौज वियतनाम पर कब्ज़ा करने की कोशिश में लगी हुई थी। मोहम्मद अली से भी कहा गया कि वो अमेरिकी फ़ौज में शामिल हो जाएं और वियतनाम जाकर जंग में हिस्सा लें। मोहम्मद अली ये कहते हुए वियतनाम जाने से इनकार कर दिया कि मुझसे फ़ौजी वर्दी पहनने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ताकि मैं घर से 10,000 मील दूर जाकर वियतनाम के बेगुनाहों लोगों पर बम बरसाऊँ और गोलियां चलाऊं। इन पर 1967 में मुकदमा चलाकर उन्हें कसूरवार ठहराया गया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनका मुक्केबाजी का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। इनके खिताबात छीन लिए गए। आइंदा 3 वर्षों तक मोहम्मद अली पर मुक्केबाजी के किसी मुकाबले में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। इसी ज़माने में उन्होंने ये मशहूर जुमला कहा कि ब्लैक इज़ बेस्ट, यानी काले लोग सबसे अच्छे होते। बाद में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन अली के 3 बेहतरीन साल बर्बाद हो गए। और जब उन्होंने 1964 में जब मैच जीता, पहली बार जब हराया सोनी लिस्टन को, तो उसके बाद उनको क्या लगा कि ज़रूर ऊपर वाले का करिश्मा है, उनका मदद और उनका ताकत की वजह से जो है, मेहरबानी की वजह से वो ये मैच जीते। और उसके बाद ही उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम जो है मोहम्मद अली कर लिया। तो 1965 में फिर वो मैच जीत गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, देख रहे हैं कि अमेरिका वाले देख रहे हैं कि ये इतना पावरफुल, इतना ताकतवर इंसान है, तो इसको बोला गया, तो उनको जो है ज़ोर दिया गया कि तुम फ़ौज में भर्ती हो। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती बहुत सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया और बहुत सारी चीज़ में फंसा कर जो है ज़बरदस्ती झूठ में उनको गिरफ़्तार करवा दिया गया। और जो है उनका 3 साल भी जो है वो बर्बाद हो गया, इतना कीमती, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो उनका काम ही होता है वही कि हर जगह कंपटीशन करना। तो वो 3 साल पूरा वेस्ट हो गया। लेकिन एट लास्ट जो है अमेरिका का जो ये है कोर्ट है, उन्होंने बाइज्जत बरी किया, लेकिन जो है फालतू में जो है उनको गिरफ़्तार किया गया था बिना वजह। इस बावजूद मोहम्मद अली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आलमी हेवी वेट खिताब पर फिर कब्ज़ा कर लिया। इस दफ़ा उन्होंने जॉर्ज फोरमे को हराया। मोहम्मद अली और जोफ्रेजियर और मोहम्मद अली और जॉर्ज फोरमैन के दरमियान होने वाले बॉक्सिंग मैचों को दुनिया भर में लोगों ने टेलीविज़न पर देखा। और 3 साल वेस्ट होने के बाद फिर एक बार आलमी हेवी वेट का ये मैच हुआ, तो उस बार उन्होंने, तो फिर मैच होने के बाद जो है इन्होंने 2 लोगों को हराया। उसके बाद 1978 में एक कम मशहूर बॉक्सर लेविन स्पिनकिस ने मोहम्मद अली को हराकर सनसनी फैला दी। और जब 1978 में एक मैच हुआ तो जो न्यू खिलाड़ी थे लेविन स्पिनकिस, उन्होंने मोहम्मद अली को मात दी। और ये जो है एकदम आग की तरह ये फैल गया कि मोहम्मद अली जो है पहली बार जो है हारे। सिर्फ 8 महीने के बाद 36 साल की उम्र में उन्होंने स्पिनकिस को हराकर सारी दुनिया को बता दिया कि वो अजीम तरीन बॉक्सर है। और 8 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने के बाद जब फिर एक बार नया मैच हुआ तो उनका एज उस वक्त 36 साल था। तो उस वक्त उन्होंने उसको भी हरा दिया, स्पिनकिस को भी हरा दिया और दुनिया को बता दिया कि वही जो है बेहतरीन बॉक्सर हैं। वो दुनिया के अकेले बॉक्सर हैं जिन्होंने आलमी हेवी वेट खिताब 3 बार जीता। 1980 में लेरी होल्मेस ने हराकर आलमी हेवी वेट चैम्पियन बन गए। 1981 में मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मोहम्मद अली सिर्फ एक अजीम बॉक्सर ही नहीं बल्कि एक अजीम इंसान भी है। इन्होंने ऊंच नीच, गोरे काले की तरफ भेदभाव की मुखालिफत की। अमेरिका इराक जंग के दौरान वो इराक गए, वहाँ से तकरीबन 3000 गैर मुल्कियों को रिहा कराने में कामयाब हुए। उन्होंने लुइस वेले में मोहम्मद अली मरकज़ कायम किया, जहां अमन, समाजी जिम्मेदारी, भाईचारे और एक दूसरे की इज़्ज़त करने पर जोर दिया जाता है। 1966 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मशाल उन्होंने रोशन की, जो एक बड़ा एजाज़ है। इनकी बेटी लैला अली भी एक बेहतरीन मुक्केबाज हैं। मुक्केबाज के मैदान में वो अपने वालिद का नाम रोशन कर रही हैं। इस अजीम बॉक्सर का इंतकाल 3 जून 2016 को अमेरिका के शहर अरिज़ोना में हुआ। तो ये थी उनकी कहानी कि उन्होंने लगातार जो है 3 बार हेवी वेट चैम्पियनशिप जीता। उसके बाद जो है बहुत सारे बॉक्सिंग से जब उनका हर प्लेयर का रिटायरमेंट होता है तो उन्होंने जब अपने गेम को अलविदा कहा, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे बहुत सारे ऐसे जो कैदी थे, जो बंदी थे, उनको रिहा करवाया। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे इदारे कायम किए जहाँ पे जो है हेल्प किया जाता है, एक दूसरे को इज़्ज़त
देना, शांति से रहना और हेल्प करना, ये सब दिया जाता था। बीबीसी के एक सर्वे में इन्हें 20वीं सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। एक चैनल की तरफ से उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी का भी अवार्ड मिला। 1966 में होने वाले जो गेम्स थे, ओलंपिक जो गेम था उसमें उन्होंने पार्ट लिया, यानी कि अपना पार्ट एज अ कॉम्पिटिटर नहीं लिया, अपना शिरकत किया। जैसे होता है ना कि कोई एक बड़ा मेंबर जो है उसको ये आगे ले जाता है, उस तरीके से। फिर इनके बाद अब हर प्लेयर का अपना जो है औलाद होती है, अपने वंश होता है, ताकि वो उस गेम को आगे बढ़ाए। तो उनकी बेटी अब जो है लैला अली, वो भी काफ़ी मशहूर है और अच्छी खिलाड़ी है, तो वो अभी जो है अपने वालिद का नाम रोशन कर रही हैं इस गेम में। और उनका इंतकाल जो है 3 जून 2016 में अमेरिका के शहर अरिज़ोना में हुआ। 2016 में इनकी मौत हुई। तो ये थी मोहम्मद अली की कहानी। आप लोग इसको रीड कीजिए, समझिए, और जो नहीं समझ आएगा उसको मार्क करना, ताकि हम बताएंगे। थैंक यू।